होंगी देश में, हजारों शादियां होंगी यूपी में, सैकड़ों शादियां होंगी मेरठ में। और लगातार जिस तरीके से देवता उठते हैं, पूजा करते हैं। लेकिन आज के समय में मुहूर्त विवाह का जब जिसकी इच्छा होती है तभी विवाह कर लेता है। उसका नतीजा ये होता है कि अब विवाह के अंदर विलंब होता है। जो लोग मुहूर्त के आधार पे विवाह करते हैं उनका जीवन जरूर सुखमय होता है, ऐसा मेरा आकलन है। लेकिन फिर भी देव उठने एकादशी को समाज मानता है तो मैं भी। नमस्कार, रोजाना खबर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं भास्कर विभूति। बैंड बाजा बारात का टाइम आने वाला है, देव उठने वाले हैं और फिर आपके घर शहनाइयां गूंजने वाली है। आप रंग बिरंगे कपड़ों में डांस करेंगे, नृत्य करेंगे, मेहंदी में पहनेंगे ग्रीन और हल्दी में पहनेंगे पीले। 1 दिसंबर को देवता उठ रहे हैं, जिसे कहते हैं देव उठनी एकादशी। लाखों शादियां होंगी देश में, हजारों शादियां होंगी यूपी में, सैकड़ों शादियां होंगी मेरठ में। और लगातार जिस तरीके से देवता उठते हैं, शादियों के सीजन शुरू हो जाते हैं। ऐसे में आज हम महामंडलेश्वर श्री संजीव दास जी महाराज जी के पास आ गए हैं और हम आपको देव उठनी एकादशी से लेकर और शादियों के बारे में बहुत अच्छी जानकारी देने वाले हैं कि देवता उठते हैं और किन किन मुहूर्तों में शादियां होती हैं और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आइए सीधे रूबरू होते हैं देश के प्रकांड ज्योतिषाचार्य महामंडलेश्वर श्री संजीव दास जी महाराज। नमस्कार गुरु जी, कैसे हैं आप? नमस्कार, सब लोगों को नमस्कार, आपको भी नमस्कार। बिल्कुल, रोजाना खबर में बहुत बहुत स्वागत है गुरु जी आपका। धन्यवाद सर। मेरा सभी व्यूअर्स को भी नमस्कार जो मुझको बिल्कुल सुनते हैं, बिल्कुल। अपनाते और हैं। लगातार हम आपके आशीर्वाद से आगे बढ़ते जा रहे हैं। 50 लाख से ऊपर इंस्टाग्राम में हम पहुंच गए हैं गुरु जी 3 महीने में। ये आपका आशीर्वाद है और मेहनत है। देवता गुरु जी 1 दिसंबर को उठ रहे हैं, जिसे देव उठनी एकादशी कहते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे 1 तारीख को, और कैसे कैसे सब कुछ मैरिज का कारवां आगे बढ़ेगा? देखिए, जो देवता कभी सोते नहीं हैं, लेकिन हमारी एक परिपाटी चल रही है कि देव उठते भी हैं, देव सोते भी हैं। 4 महीने के लिए 4 महीने के लिए जो ये समय होता है, जिसमें देव शयन एकादशी से लेके देव उठनी एकादशी तक का ये पर्व होता है। कहा यह जाता है कि भगवान विष्णु इसमें चिर निद्रा में चले जाते हैं, चिर निद्रा में चले जाते हैं। और वो निद्रा ऐसी होती है जिसके अंदर हम उनकी भगवान श्री कृष्ण के रूप में भी पूजा करते हैं और राम के रूप में भी पूजा करते हैं। लेकिन आज के समय में मुहूर्त विवाह का जब जिसकी इच्छा होती है तभी विवाह कर लेता है। उसका नतीजा ये होता है कि अब विवाह के अंदर विलंब होता है, विवाह के अंदर झगड़े होते हैं, फिर तलाक जैसी नौबत आती है। जिसकी जब इच्छा होती है तब वो विवाह कर लेता है। मेरा आकलन इसके अंदर ये है कि हम लोग समय के हिसाब से विवाह करें। खाली पोष का जो महीना है 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक का, उसके अंदर विवाह नहीं होता। लेकिन 1 नवंबर 2025 से अब देव उठनी एकादशी के बाद हम विवाह के लिए तत्पर रहेंगे। विवाह होगा और कहा तो ये भी जाता है, देखिए हम लोग खुद एक साधु समाज से आते हैं। गंगा रस्व जला होती है, गंगा में नहीं नहाना चाहिए। अच्छा, देव उठनी एकादशी से लेकर देव उठनी एकादशी से पहले 4 महीने में गंगा या किसी भी पवित्र नदी में नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि वो रस जला होती है। रस जला का मतलब है कि उसके अंदर सारी गंदगी बह के मिट्टी के रूप में आती है जो शरीर को नुकसान देती है। लेकिन तभी भगवान भोलेनाथ की तीसरी जो आइज है वो खुल जाती है और हम लोग उसके अंदर भगवान शिव को जल अर्पित करते हैं। विभिन्न नदियों से जल लाते हैं और शिव को चढ़ाते हैं। वो भी एक परंपरा में आता है। अर्थात 4 महीने के स्वामी भगवान शिव होते हैं, उन्हीं के पास सत्ता होती है। और 8 महीने के स्वामी भगवान विष्णु होती है, उनके पास सत्ता होती है। लेकिन मैं इसको एक किंवदंती मानता हूँ। मेरा मानना यह है कि हर दिन भगवान के हैं। भगवान ना कभी सोते हैं, भगवान ना कभी उठते, भगवान तो यथावत है। और विवाह के लिए जहाँ तक बात है, हमारे देश के अंदर मुहूर्त निकाले जाते हैं। जो लोग मुहूर्त के आधार पर विवाह करते हैं उनका जीवन जरूर सुखमय होता है, ऐसा मेरा आकलन है। लेकिन फिर भी देव उठनी एकादशी को समाज मानता है तो मैं भी मानता हूँ। इसके बाद जितने भी अच्छे कर्म हैं, सत्कर्म हैं, वो शुरू हो जाते हैं और लोगों को उसको मानना चाहिए। मुझे भी उसको मानना चाहिए। जितनी बातें मैंने आपसे कही, रसजला की बातें, वो भी सब आपको समझ में आती होंगी, आ गई होंगी। तो मेरा सिर्फ यही कहना है विभूति जी कि लोगों को अपने धर्म का पालन करते हुए, मुहूर्त का ध्यान में करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। उसी के अंदर सभी लोगों का भला है।
बिल्कुल, शुभ मुहूर्त में अगर आप हिंदू रीति रिवाज सनातन में विश्वास करते हैं तो शुभ मुहूर्त में ही वैवाहिक बंधन में बंधे ताकि आगे दाम्पत्य जीवन सुखमय व्यतीत करते। बहुत संक्षिप्त में जानकारी लेंगे कि शुभ मुहूर्त के साथ कुंडली को भी अच्छी तरह मिलान करें। देखिए, कुंडली मिलान के लिए आजकल जो कपोल पंडित हैं वो ज्यादा मैदान में और कंप्यूटर पंडित, मोबाइल पंडित, उसी कपोल पंडित अच्छा। कहते हैं जी। उसके अंदर जब वो कंप्यूटर पे डालते हैं तो उसके अंदर नहीं पता चलता कि विवाह के लिए कुंडली उपयुक्त है या नहीं है। लोग मंगली को मान के विवाह को त्याग देते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, संसार में कोई भी स्त्री मांगलिक नहीं होती। अगर पुरुष मांगलिक है तो स्त्री भी मांगलिक हो, तभी दोनों का गुजारा अच्छा होता है। अच्छा। लेकिन हम लोग को डरा देते हैं कि ये मांगलिक लड़की है तो इससे विवाह करेंगे तो विवाह टूट जाएगा, जबकि इसके अंदर शनि का सबसे बड़ा रोल होता है विवाह का। पहले घर में यानी कि लगन में, चौथे घर में यानी कि सुख भाव में, सातवें घर में विवाह हाउस में यदि शनि हो या अंशों के आधार पे शनि अपना घर पहले, चौथे, सातवें घर में बना ले तो विवाह टूटने का खतरा 99% बना रहता है। ऐसे में हमें अपनी कुंडली किसी सफल ज्योतिष को दिखानी चाहिए और उसके आधार पर हमें विवाह करना चाहिए। बिल्कुल, जिस घर में विवाह के योग बनते हैं, जो गुरुजी ने बताया है, सातवां जो भी पहला, वो वाकई बहुत सटीक जानकारी है। क्योंकि अगर आप कंप्यूटर पे या मोबाइल पर जो मिलाकर और देख लेते हैं कि 28 गुण मिले, बात गुण मिलने की नहीं है, बात है विवाह सुख में किस ग्रुप उसमें होगा, खंड में, वो देखना बहुत जरूरी है। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लगातार चैनल के साथ बने रहें। नमस्कार। रोजाना खबर रखें सब पे नजर। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।